नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी डायबिटीज़ के ब्लड शुगर लेवल्स से रिलेटेड। डायबिटीज़ हम जानते हैं ब्लड में अगर शुगर बढ़ जाती है उसे हम डायबिटीज़ का नाम देते हैं। ऑफ कोर्स डायबिटीज़ दो तरह की होती है। अगर हम देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, ये दो तरह की डायबिटीज़ मेनली इसके बारे में उल्लेख है, हर कोई डिस्कस करता है। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों को होती है, ये जेनेटिक होती है, मतलब आपके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से आपको मिलती है। बहुत जल्दी आपकी एज में आपको पता चलता है डायबिटीज़ के बारे में, इसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ इसीलिए कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जनरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब आप अपनी जो डेली रूटीन है, जो दिनचर्या है, उसमें कई सारी ऐसी गड़बड़ चीज़ें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका पैनक्रियाज धीरे धीरे इनएक्टिव, या आप कह सकते हैं कि इंसुलिन जो प्रोड्यूस कर भी रहा है उससे आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब आपकी इंसुलिन की तरफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पेशेंट्स हमसे रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल जो मेरी ये आए हैं ये क्या नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं, या मैं क्या ऐसा करूं जो ये नॉर्मल हो जाए। इससे रिलेटेड उनके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन्हें ये भी जानना होता है कि क्या मेरी टाइप 1 डायबिटीज़ है, क्या मेरी टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो जी हाँ, अगर हम ब्लड शुगर की बात करें तो आपको 10 से 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद जो ब्लड सैंपल आप देके शुगर टेस्ट करवाते हैं वो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है आपका, यानी कि खाली पेट की शुगर, और ये आपकी 70 से 100 के बीच में होनी चाहिए। मतलब अगर आपने 10 से 12 घंटे कुछ नहीं खाया है तो आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर इसके बीच में है इसका मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर ये हायर साइड पे जा रहा है, 100 से ऊपर है, यानी कि 110, 125, 200, 250, 400, तो ये आपका क्लियरली शो करता है कि आप डायबिटिक हैं। इसके साथ में खाली पेट की जब हमने बात की तो खाने के बाद की शुगर लेवल्स भी आपको चेक करनी चाहिए, जिसे जनरली पीपी यानी कि पोस्ट पैरेंडियल शुगर लेवल्स कहते हैं, जो कि आप खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद का मतलब ये होता है कि आपने जो भी खाया है उसके 2 घंटे बाद आप अपने ब्लड सैंपल्स दे रहे हैं और तब आपके शुगर लेवल्स जो भी आ रहे हैं उसे हम पीपी लेवल्स बोलते हैं। आपका शुगर 140 से 160 mg/dl से के बीच में अगर है या उससे नीचे है तो आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर ये इससे ज़्यादा लेवल है तो ऑफ कोर्स आप डायबिटिक हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम 10 से 12 घंटे की फास्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, 7-8 घंटे की फास्टिंग है और आपने तभी अपने शुगर लेवल चेक कर लिए और वो ज़्यादा आ रहे हैं तो हम सोचते हैं हम डायबिटिक हैं। इस तरीके के किसी भी डायलेमा में अगर आप हैं, इसी तरीके की किसी भी आपको क्वेरी है तो आप अपने HbA1c का टेस्ट करवाएं। HbA1c आपके 3 महीने के शुगर लेवल को बताता है। ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड टेस्ट है डायग्नोस करने के लिए कि आप डायबिटिक हैं या नहीं। अगर आपका HbA1c 5.8 से अबव है, मतलब 5.8 से ऊपर है, तो आप डायबिटिक हैं। अगेन इसके लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं या सीवियरली डायबिटिक हैं। अगर आपका लेवल 5.8 से 6.1 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप ये मान सकते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। कई हद तक आप सिर्फ डाइट से, एक्सरसाइज से, अपने खाने पे कंट्रोल करके आप बिना दवाई लिए डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। आपको कोई भी एलोपैथी, आयुर्वेदिक या किसी और तरीके की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका 6.1 के ऊपर शुगर लेवल आ रहा है तो आपको शायद कुछ मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट हो सकती है जिससे आपके शुगर को आप रिवर्स कर पाएँ या कंट्रोल कर पाएँ। कई लोगों को अगर शुगर बहुत दिनों तक बढ़ा हुआ है, उन्हें पता ही नहीं है वो डायबिटिक हैं, तो ये HbA1c काफ़ी ऊपर भी आ सकता है, यानी कि 9% या 10-11 इस तरीके से भी HbA1c मिल सकता है। ये क्लियरली शो करता है कि हो सकता है कि इनका शुगर लेवल बहुत हाई है और आपको इमीडिएटली बहुत सारे एक्शंस लेने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये जानना है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसके लिए आपको 2 तरीके के टेस्ट सजेस्टेड है।
नंबर 1, आप अपनी इंसुलिन टेस्ट करवाएं, खाली पेट की और खाने के बाद वाली। अगर आपकी इंसुलिन खाली पेट वाली या खाने के बाद वाली बढ़ी हुई आ रही है, इसका मतलब आपका टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पा रहा होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन शरीर प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से ये लेवल्स काफ़ी कम आते हैं जब आप शुगर टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट आप करवा सकते हैं जिसका नाम है सी पेप्टाइड। अगर सी पेप्टाइड आप करवाते हैं और उसमें उसके लेवल्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, और कम आ रहे हैं तो टाइप 1 डायबिटिक है। ये सब चीज़ें आप जान चुके हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपकी दवाइयाँ आप पे असर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या कितना हद तक शुगर को कंट्रोल कर पा रही हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी जो HbA1c लेवल है उस पर। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो हर 3 महीने में अपना HbA1c ज़रूर करवाएं, ताकि आपको पता रहे कि आपका शुगर कंट्रोल है या आपको कोई एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आप अपनी रेगुलर रूटीन को ठीक करके, एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके, डाइट को कंट्रोल करके, और अगर शुगर ज़्यादा बढ़ी हुई है तो थोड़ी सी मेडिसिन की हेल्प से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। और यही अगर कंट्रोल्ड नहीं है तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको आप कंट्रोल कर सकते थे लेकिन आपने कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से आपके जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट, आपकी लिवर, आपके किडनीज, इनफैक्ट आपके ब्रेन पे भी इसका असर आ सकता है। तो आपने ब्लड टेस्ट रेगुलर बेसिस पे करवाते रहें, और अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या डायबिटीज़ की डाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं और मेरी जो टीम है वो पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। धन्यवाद।